President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. He is a man for promoting peace. He's a man who's against escalation. He's a man who's against cold war and hot war. He's a man who wants humanity to live in tranquility, to contribute its might towards promotion of progress and prosperity, not in one particular region, but globally. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगंबर करार दे दिया। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के हक़ में और कशीदगी के मुखालिफ हैं, हर किस्म की जंग के ख़िलाफ़ हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंसानियत सुकून से रहे, किसी ख़ास खित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत अपनी सोच, तरक्की और खुशहाली पर मरकूज़ रखे। अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाक भारत जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के अहम किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी हैं। हम कल केएस से कोई 24 घंटे के लिए विजिट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे कल और मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ जाऊंगा। तो कल हम उनका भी जो सपोर्ट है, जो उनकी सॉलिडारिटी है, वो हम उनका कल जाके शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन इसके थ्रू आउट वो हमारे साथ राब्ते में रहे हैं, प्रिंस फैसल खासकर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने बताया, दौरे में पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान से इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से ईद उल अज़हा के दिन मुलाकात मुतवक्के है। सऊदी अरब का दौरा मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दौरों का पहला मरहला है, जिसमें पाक भारत जंग के दौरान कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत किरदार अदा करने पर इन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने की दुहाइयां देता ही रह गया। आलमी बिरादरी ने भारतीय प्रोपेगेंडे पर कान धरने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान को तालिबान पर पाबंदियों का जायजा लेने वाली कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया। Ultimately, the fact of the matter is, above and beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, which actually will be more effective, would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. आला सतह के पाकिस्तानी सफारती वफ़द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रॉ के मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ISI और रॉ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों ममालिक में दहशतगर्दी में नुमायाँ कमी आ सकती है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। दुनिया से पूछना चाहते हैं कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द अमल होगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। भारत दहशतगर्दी पर शोर मचाता है लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके खात्मे के लिए काम नहीं करता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मोदी को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ऑनलाइन सस्ती कॉपी करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत वाशिंगटन में पाकिस्तान के आला सतह के पार्लिमानी वफ़द ने कई अहम मुलाकातें की। बिलावल ने अमरीकी TV चैनल CBS को इंटरव्यू में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भरपूर अंदाज में पेश किया। खबर एजेंसी AFP से गुफ्तगू में बिलावल ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी क़यादत की काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया। बिलावल अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन और मेंबरान के अलावा कई कांग्रेस अरकान और अमरीकी सेनेटर से भी मुलाकात करेंगे। वो अमरीकी थिंक टैंक
CSIS में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी रहनुमाओं से मुलाकात भी शवानी वफ्द की मसरूफियात में शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। बिलावल ने सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत पेश किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में चीन मदद जारी रखने के लिए तैयार है। जब तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मक़दम करते हैं। यकीन है कि इस इक़दाम से दोनों ममालिक के ताउन और बाहमी एतमाद में इजाफ़ा होगा। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला की शिरकत। 4224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई। 1000 अरब रुपए वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए, जबकि 2869 अरब रुपए सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए अखराजात में मख्तस होंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के 6 निकाती एजेंडे के इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़रई शोबा मुल्की ज़र मुबादला में इजाफ़े और शरह नमू में इजाफ़े के लिए मरकज़ी किरदार अदा करता है। ज़राई पैदावार में बतदरीज इजाफ़े के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। सूबाई हुकूमतें अखराजात में कमी के इक़दामात की तहरीरी ज़मानत दें। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना दें। IMF के मुतालबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि सूबाई हुकूमतों को राइट साइजिंग करके नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। सूबों को ज़र आमदन और खिदमात पर टैक्स वसूली के लिए लाहे अमल को बजट का हिस्सा बनाना होगा। बिजली गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए वफाक और सूबे मिलकर अमली इक़दामात करें। IMF का मुतालबा है कि तय करदा आदाब पर पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को एतमाद में लेकर उनका हुसूल यकीनी बनाया जाए। भारत ने कनाडा और अमेरिका में भी मावराए अदालत कत्ल के बाद मामला रफा दफा करने की कोशिश की। भारत दहशतगर्दी को हथियार बनाना चाहता है, जबकि दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर देख रही है। पाकिस्तानी सफारती मिशन के रुकन हिरान रब्बानी का बयान, कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी कानून और उसूलों की पासदारी पर मबनी है, जिसे भारत नज़रअंदाज करना चाहता है। इसीलिए उनके वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसरूफियात ही नहीं रखी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया देख रही है कि एक मुल्क कहता है मुझे किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं, और उसने 2.25 अरब लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। कनाडा ने मोदी को G7 सरबराह इजलास में मदऊ नहीं किया, जिससे यह पैगाम गया कि कनाडा इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने मोदी का माजी भुलाने की कोशिश की, मगर मोदी का जवाब मिला, रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। शहबाज शरीफ का 16 तारीख को वसूल हुआ है और उसके रिस्पांस में हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी तैयार है और वो खत आज या कल स्पीकर नेशनल असेंबली को चला जाएगा। और ये प्रोसेस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके मेंबरान का है, ये आगे बढ़ाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत। उमर अयूब भी मुशावरत के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल की जानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए 16 मई को ख़त भेजा है। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए तैयार है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बातचीत हमेशा कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होती है। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं कि बानी PTI सब तर्क कर दें। बानी PTI से कहा जा रहा है कि हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर माफ़ी मांगें। एहतजाज की कॉल के बाद से खबरें हैं कि बानी 6 जून को रिहा हो रहे हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की अहम तारीख है। अगर कल ये केस नहीं सुना गया तो सितंबर तक चला जाएगा।
वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की वाइट हाउस में ट्रंप की डिजिटल असासाजात कौंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से डिजिटल असासों की जिद्दत, ज़वाबित में हम आहंगी और उभरती हुई मालियाती टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इजहार। इससे पहले आखिरी बार 2019 में बानी PTI ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जारिहत का जवाब दिया। भारतीय बयानी को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा। अस्करी ही नहीं बल्कि सिफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त दी। भारतीय मीडिया ने झूठ और फेक न्यूज़ का सहारा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ का कहना था कि बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलविस है। दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी है। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत में कहा, रेफरेंस की कानूनी और आइनी बुनियाद, मुसद्दिक़ा नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम करें। नोटिस और वजाहत का मौका फराहम करने की तफसील भी दी जाए। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। बजट प्रोसेस के बायस उमर अयूब की समाअत 27 जून के बाद रखने की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। लोगों के जहन में तख्ती लगाने वाला नहीं, मंसूबा मुकम्मल करने वाला होता है। सियासतदानों को तख्ती उस वक्त लगाना चाहिए जब मंसूबा मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुफ्त मशवरा। सवाबी में गजू खान मेडिकल कॉलेज के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब के दौरान कहा, उनके दौरे हुकूमत में कॉलेज का अगला कॉन्वोकेशन उनकी अपनी बिल्डिंग में होगा। इस साल तालीमी बजट 13% बढ़ा रहे हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए फंड्स बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला KP का कॉलेज के लिए 3.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। एंटी करप्शन कोर्ट में परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में मेरिट से हटकर भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही के पेश ना होने के बायस मुकदमे में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। वकला ने परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि परवेज इलाही बीमार हैं। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही को आराम का मशवरा दे रखा है। अदालत ने केस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका हल कानून साजी है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल का मकसद रियासती इदारों को बदनाम करने से रोकना है। सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, नया कानून 6 साल के लिए होगा, जिसके तहत इदारे किसी भी मुल्ज़िम को 3 माह तक अपने पास रख सकेंगे। अपोजिशन JUIFA के अरकान का इंसदाद दहशतगर्दी बिल पर नज़रसानी का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबाई असम्बली के नए ब्लॉक और ऑडिटोरियम हॉल का इफ्तिताह भी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में एक ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त परेड की इस्तदा मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुनाया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का अदालती और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। मुल्जिम ने सना यूसुफ को पीर के रोज उसके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मुल्जिम को इस्लामाबाद पुलिस ने वाकई के चंद घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। कराची की मलीर जेल से फरार 216 में से 102 कैदी पकड़े नहीं जा सके। गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। 114 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने फरार कैदियों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया। कुछ अफराद के अहल खाना भी उन्हें वापस लेकर आए। वज़ीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी का मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। महकमा जेल सिंध के इंतजामी ओहदों पर सिर्फ महकमे के अंदर से तकर्रियाँ करने की पाबंदी ख़त्म करने की तैयारी मुकम्मल। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने इंतजामी रूल्स में तब्दीलियों के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नए ऑर्डिनेंस के तहत IG जेल, DIG और जेल सुपरिटेंडेंट्स के ओहदों पर दीगर सिविल सर्विस अफसरान की तैनातियाँ भी की जा सकेंगी। नौशहरा के इलाके अज़ाखेल बाला में सास ने बहू के खाने में जहर मिलाकर कत्ल करने की कोशिश की। जहर मिला खाना बच्चों ने भी खा लिया। बहू तो बच गई, 3 बच्चे जान से गए।
बच्चों के वालिद ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में बयान देते हुए बताया कि उसकी मां को अपनी बहू पसंद नहीं थी, इसलिए उसने खाने में जहर मिलाया। पुलिस ने 3 बच्चों को जहर देने के केस में उनकी दादी को गिरफ्तार कर लिया। मोदी सरकार मुसलसल ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के निशाने पर। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पून खेरा ने भी नरेंद्र मोदी पर तंज के तीर चला दिए। कहा, मोदी हुकूमत 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी, लेकिन ये फिल्म तो मोदी का सरेंडर साबित हुई। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 1 दर्जन मरतबा कह चुके हैं कि उन्होंने तिजारत को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई, लेकिन वजीर आजम मोदी की जानिब से इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी भारतीय वजीर आजम और अमरीकी सदर के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक फ़ोन कॉल का कार्टून जारी कर दिया। कांग्रेस मुसलसल मोदी हुकूमत की नाकाम सिफारतकारी को भी तनकीद का निशाना बना रही है। खबर की तस्दीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाकाम। पाक भारत तनाज़े के दौरान झूठ की भरमार रही। सच्चाई जानने के लिए मसनूई जहानत पर मबनी चैटबॉट्स का सहारा लेने वाले सोशल मीडिया सारिफीन को मजीद गलत बयानी का सामना करना पड़ा। चैटबॉट्स ने जाली वीडियोस को असली करार दिया, पुरानी वीडियोस को हालिया जंगी मनाजिर करार दिया, सूडान के एक वीडियो के मनाजिर को पाकिस्तान पर हमला करार दिया। माहिरीन को तशवीश है कि AI फैक्ट चेकिंग के लिए नाकाबिल एतबार है। न्यूज़ गार्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों की तहकीक के मुताबिक AI चैटबॉट्स ब्रेकिंग न्यूज़ में अक्सर गलत मालूमात दोहराते हैं और हसास मौज़ूआत पर मुतासिब या गुमराह कुन जवाबात देते हैं। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में तालीम, सेहत और सयाहत पर खास तवज्जो दी गई है। तालीम के लिए गुज़श्ता साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए से ज़ायद और सेहत के लिए 90 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा होगा। सयाहत के बजट में 600% से ज़ायद का इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 14 अस्पताल बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा हालात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, ने ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की मक्का मुकरमा में सऊदी वजीर हज व उमरा से मुलाकात। सऊदी वजीर ने गवर्नर सिंध को खिलाफ काबा का मुकद्दस तोहफा पेश किया। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। गवर्नर सिंध शाही दावत पर अहले खाना के हमरा हज की सादत हासिल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ, एंकर्स और सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वजारत कानून, वजारत IT, FIA और PTA को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, अगर जवाब दाखिल ना कराया तो भी समाअत को आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस इनाम ने सवाल किया, क्या कोई भी खबर नहीं चल रही, कोई खबर देने या पब्लिकेशन से रोक रहा है? दरख्वास्त गुजारों के वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा, स्टे दे दें कि खबर देने पर सहाफ़ी पर कोई FIR दर्ज या गिरफ्तारी नहीं होगी। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा, FIA की जानिब से सहाफ़ियों को तलब करके हिरासा किया जा रहा है, चाहते हैं जल्द फैसला हो। इस दौरान पुलिस और FIA को हिरासानी से रोका जाए। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी ने कहा, सहाफ़त को काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म बना दिया गया है। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर की मंडी में भारी भरकम बैल किंग की एंट्री। मालिक 30 लाख रुपए से कम कीमत पर देने को तैयार नहीं। सखर की मंडी में काला बादल नामी ऑस्ट्रेलियन बुल के चर्चे। थर के शहर इस्लामकोट में थरी बकरों की धूम। जानवरों की सजावट के लिए सामान की खरीदारी भी जारी। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गधों की तादाद 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद में 13,78,000, भेड़ों की तादाद में 3,88,000, बकरियों की तादाद में 23,00,000
58,000 ऊँटों की तादाद में 14,000, घोड़ों की तादाद में 1,000 और खच्चरों की तादाद में 3,000 का इजाफा। मवेशियों की तादाद 5,75,40,000 से बढ़कर 5,97,11,000 हो गई। बेंगलुरु में IPL जीत के जश्न में भगदड़, 11 अफराद हलाक। भगदड़ इंडियन प्रीमियर लीग की फातेह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड के दौरान हुई। रॉयल चैलेंजर्स की टीम के बेंगलुरु पहुंचने ही सड़कों पर लाखों का मजमा जमा हो गया। हलाक होने वालों में खवातीन और एक बच्चा शामिल। फ़लस्तीनियों पर जारी इस्राईली मज़ालिम के खिलाफ लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। सुर्ख लिबास पहने मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट का अलामती घेराव किया। मुजाहिरीन ने बरतानवी पार्लियामेंट के सामने सुर्ख कपड़े से रेड लाइन बनाई। मुजाहिरीन का इसराइल को असलहे की फ़रोख्त बंद करने और बैन अल-अक़वामी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। रूसी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन जंग, ईरान जौहरी मुआहदे और पाकिस्तान भारत तनाज़े पर भी तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप का कहना है कि पुतिन की गुफ्तगू मुस्बत लेकिन फौरी तौर पर अमन की तरफ जाने वाली नहीं थी। पुतिन ने यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देने का कहा है। रूसी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के मामले में रूस की मावनत अहम करार दी। चीनी और रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजन कम करने का फॉर्मूला बता दिया। कहा चीनी और रोटी खाना बंद करें, वर्जिश करना और जिम जाना शुरू करें। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेहत से मुताल्लिक सवाल पर दिलचस्प जवाब की वीडियो वायरल।